हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा करेक्शन दिया है इसके अंदर, और अभी क्वेश्चन है कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए, और जिसने ऑलरेडी एंट्री करके रखी है वो क्या सोच रहा है इसके बारे में, होल्ड करना चाहता है वो या फिर एग्जिट करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने से पहले कंपनी के बारे में हमें डिटेल पे पता रहना चाहिए कि अभी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, जैसे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। अगर किसी को ये कंपनी के बारे में नहीं पता है तो हम लोग ओवरव्यू भी कंपनी का कवर करेंगे एंड देन ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर। बहुत ही बड़ी एंड बहुत ही पुरानी कंपनी है ये कंपनी। प्रोमिनेंट प्लेयर है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में विद ओवर 7 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। 70 साल का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है। आप देखोगे तो सक्सेसफुली कंस्ट्रक्टेड वेरियस हैवी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, जैसे कि डैम्स बनाया है, ब्रिज बनाया है, टनल, रोड, पिलिंग वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स भी बनाया है इसने। फिर यहाँ पे कंपनी होल्ड करती है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन वेरियस हाई मार्जिन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एरिया, जैसे कि हाइड्रोजन, टनलिंग, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट जैसे अलग अलग यहाँ पे कंपनी काम करती है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का रोबस्ट पोजीशन है हाइड्रो पावर में एंड टनलिंग सेगमेंट्स में, और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर ये। इसका ऑर्डर बुक अभी आप करंटली देखोगे ना तो 1,79,019 मिलियंस का है। ठीक है, इंक्लूडिंग वन प्रोजेक्ट डिक्लेयर्ड L1 नाउ कन्वर्टेड टू LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्शन उसका मिलेगा। तो ये कंपनी के बारे में था। कंपनी बहुत ही शानदार है। अगर आप इसका वेबसाइट देखोगे, ये कंपनी की वेबसाइट है, ये कंपनी की वेबसाइट पे आप जाके ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके स्क्रॉल करके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो। यहाँ पे फ्लड फ्लो कैनल प्रोजेक्ट्स है, वाराणसी, और यहाँ पे आप देखो अलग अलग टनल्स है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको सारे लोकेशंस और कौन कौन से बिजनेस है इनके सब पता चलेगा। कंट्री देखो, इंडिया, USA, ग्रीस, ये अलग अलग कंट्रीज़ में इनके बिजनेस है। बिजनेस टाइप्स यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रो पावर में है, ट्रांसपोर्ट, वाटर वर्क। फिर यहाँ पे ऑल टाइप्स में देखेंगे तो रोड, हाईवे, टनल, ब्रिज, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, अलग अलग यहाँ पे सेगमेंट्स में और अलग अलग टाइप में इनके प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, एसेट ओनरशिप, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इनके बिजनेसेस है। अभी हम लोग कंपनी का की फैक्ट्स देख लेंगे यहाँ पे। तो की फैक्ट्स में आप देखोगे तो जैसे हमने देखा 7+ डिकेड्स यानी 70 साल का एक्सपीरियंस है। 15 स्टेट्स में ये करंटली डोमेस्टिक प्रेजेंस है इनका। 15,000+ इनका MV मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। 87+ इनके डैम्स बनाया है इन्होंने। 300+ किलोमीटर्स यहाँ पे टनल्स बनाया है। 5.5+ लैक्स का यहाँ पे एकर्स इरिगेशन किया है इन्होंने। फिर 1,200+ किलोमीटर रोड्स है इनके। फिर ऑर्डर बुक हमने देखा है 1,79,019 मिलियंस का है, इंक्लूडिंग कंपनी का जो LOA साइन हुआ है वो भी इंक्लूडिंग है। देन यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग A- है यहाँ पे। फिर Q1 FY25 का कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आप देखेंगे तो 11,017 मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट किया है एंड ऑपरेटिंग एबिडा है 1,686 मिलियंस का, तो काफ़ी अच्छा है ये नंबर। फिर यहाँ पे आप देखेंगे Q1 FY25 का कॉन्स तो 2.21 यहाँ पे जो डेट था वो हो गया है एंड 0.42 डेट टू इक्विटी हो गई है कंपनी की। ठीक है, Q1 FY25 का यहाँ पे भी देख लेंगे तो 482 मिलियंस का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और EPS इसका हो गया है 0.65 का। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कंपनी का चालू है। ये मार्केट पोटेंशियल है, तो कंपनी को कितने ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी और ग्रो कर सकती है, इस वजह से यहाँ पे मार्केट पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज़ ये कंपनी को कितनी मिल सकती है यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो 11.11 लाख करोड़ का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बजट यहाँ पे मिलेगा, कंपनी को मिल सकता है, जो कि है 3.4% ऑफ GDP। 15,000+ मेगावाट का यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में मिल सकता है। फिर ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी कंपनी को मिल जाए, क्योंकि ये सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज काम करती है, बट बहुत ज़्यादा स्कोप है इस सेगमेंट में। ठीक है, तो इसलिए कंपनी भी आगे बहुत ही अच्छे उनको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।
फिर 60,000 प्लस मेगावाट का यहाँ पे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स है, अंडर सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन के अंडर है अभी। 6,000 प्लस मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में होगा। फिर 7,01,630 मिलियंस का यहाँ पे बजट एलोकेशन होगा जल जीवन मिशन में FY25 में, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर 93,393 मिलियंस का यहाँ पे बजट एलोकेशन होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना फॉर FY24, तो यहाँ पे भी स्कोप है। फिर 9,000 प्लस मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होगा अदर स्टेट्स इन इंडिया एंड नेपाल में। फिर 8 लाख्स का यहाँ पे मिलियंस का रोड प्रोजेक्ट्स बनेगा। फिर 2,500 प्लस किलोमीटर्स का ऑफ टनल वर्क बनेगा ओवर 800 प्लस प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। मतलब ये जो कंपनी जिस मार्केट में है उधर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कंपनी के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ये सारे प्रोजेक्ट्स में बिडिंग करने के लिए। अभी हम लोग Q1 FY25 में जो ऑपरेशनल हाइलाइट्स थे यानी कि प्रोजेक्ट्स कौन से कंप्लीट हुए हैं अच्छे से, वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखो, सब्सटेंशियल कंप्लीशन ऑफ टनल T15 एंड पार्ट T14, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है कंपनी का। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे रीड करेंगे तो पटेल इंजीनियरिंग इन कोलैबोरेशन विद इट्स जॉइंट वेंचर पार्टनर हैज़ रीच्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, ठीक है, ये माइलस्टोन जो था उधमपुर श्रीनगर का, ये कंपनी ने अचीव कर लिया है बाय सब्सटेंशियली कंप्लीटिंग टनल T15 एंड पार्ट ऑफ टनल T14, तो ये कंप्लीट करने की वजह से कंपनी का माइलस्टोन अचीव हो गया है। यहाँ पे भी लिखा है अचीवमेंट, द कंप्लीशन ऑफ टनल T15 एंड पार्ट ऑफ टनल T14 मार्क्स अ क्रिटिकल माइलस्टोन इन USBRL प्रोजेक्ट्स। USBRL का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, उधमपुर श्रीनगर बालामुल्ला रेल लिंक, ठीक है, ये प्रोजेक्ट था, तो ये माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। और इस अचीवमेंट के वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंटली एनहेंस हुआ है ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का फाइनल ब्रेक थ्रू, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिला है कंपनी को, अचीव किया है कंपनी ने ये ब्रेक थ्रू ऑन June 4 को 2024 में, और इन द प्रेजेंस ऑफ नेपाल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती पुष्पा कमल दहल। ये कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट्स था ये कंप्लीट हो चुका है, फाइनल ब्रेक थ्रू इसमें मिल चुका है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल हाइलाइट्स में, तो इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट रेटिंग, तो बहुत ही अच्छी क्रेडिट रेटिंग हो गई है इसके अंदर। और यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी किया था कंपनी ने रेस, जिसको हम लोग QIP के नाम से जानते हो। तो कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ QIP ऑफ 7,07,58,889 इक्विटी शेयर्स का एट द प्राइस ऑफ 56.53 पर इक्विटी शेयर का, ठीक है, जिसके वजह से 400 करोड़ कंपनी ने रेस की है। और उसके वजह से इक्विटी शेयर कैपिटल जो 77.36 करोड़ का था वो बढ़ के हो गया है 84.44 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर जयगांव वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट, तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सिक्योर किया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर लिफ्टिंग अरेंजमेंट वर्क फॉर जयगांव प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट स्टेज का है। वैल्यू है इसकी 3,176 मिलियंस का। कंपनी शेयर जो है वो 1,112 मिलियंस का है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड जो है वो 24 मंथ में कंपनी को ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अभी ये कंपनी का ऑर्डर बुक है, देखेंगे हम लोग FY19 से लेके Q1 FY25 तक का। यहाँ पे ये जो है वो सिर्फ एक ही क्वार्टर का यहाँ पे नंबर दिया है, ठीक है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे FY19, FY20, 21, 22, 23, 24, तो यहाँ पे 23 से लेके 24 में आप देखोगे तो थोड़ा सा इनका जो भी ऑर्डर बुक है वो कम हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे ना यहाँ पे, तो 1,79,019 का यहाँ पे ऑर्डर बुक है, तो बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही क्वार्टर का है, तो अभी वो 3 क्वार्टर के और भी नंबर अगर उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जो इसका FY25 का जो ऑर्डर बुक रहेगा वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा। तो ऑर्डर बुक भी इंक्रीज़ होता है तो कन्वर्जन भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करते जा रही है। यहाँ पे हम लोग कंपनी के मेजर क्लाइंट्स देख लेंगे, तो आप यहाँ पे क्लाइंट्स देख के हैरान हो जाओगे। इनके क्लाइंट्स देखिए, NHPC, NHAI,
फिर यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, CVPP, आयरकॉन इंटरनेशनल हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे SJVN, आयरकॉन, यहाँ पे मध्य प्रदेश वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ये इनके इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं, इनके पास से इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन में हम देखेंगे ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके जो एग्जीक्यूशन के अंडर है। हाइड्रो पावर टनलिंग के अंदर आप ये सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और ये स्क्रीन को ध्यान से देखिए कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स इनके एग्जीक्यूशन के अंडर है। ट्रांसपोर्टेशन में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इरिगेशन के अंदर देखेंगे तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप मेजर प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में देख सकते हो। तो ये अलग अलग यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के नाम और उसका जो भी मेगावाट का वैल्यू है वो देख सकते हो आप। इतने सारे प्रोजेक्ट इनके यहाँ पे है। करेंटली इन इंडिया 18,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर इज अंडर एग्जीक्यूशन, आउट ऑफ विच, जिसके अंदर से कंपनी ने इन्वॉल्व किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 8,000 मेगावाट का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से कंपनी काम करते जा रही है। यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो डाइवर्सी स्प्रेड वर्क डी राइजिंग बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे 50 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है इनके अक्रॉस 15 स्टेट्स डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस के अंदर भी, नेपाल में भी। विद टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू जो आप देखोगे कंपनी की वो हमने देख लिया है, ये वैल्यू है इसकी। और ये जो प्रोजेक्ट्स है आप यहाँ पे देखो, जम्मू एंड कश्मीर में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट 7 है और इसकी वैल्यू इधर है। तो आप इसको भी पॉज करके देख सकते हो कहाँ कहाँ इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो इनकी वैल्यू है इसका पूरा ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे से कंपनी ने यहाँ पे पूरा क्लियरिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी रखी है, सो दैट हमें कंपनी के बारे में जितना अच्छा विश्वास रहेगा कंपनी के फंडामेंटल में, कंपनी के बिजनेस में, हम लोग उसके अंदर उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ना सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक। तो सेगमेंट वाइज में आप देखोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 61.53% का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। फिर इरिगेशन से हम देखेंगे तो यहाँ पे है 21.99% का, टनल से है 10.54% का और यहाँ पे रोड से देखेंगे तो 2.45% का है, अदर से देखेंगे तो 3.49% का है। ठीक है, क्लाइंट वाइज ऑर्डर बुक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आप देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी PSU का जो भी यहाँ पे ऑर्डर बुक है वो है 61.49% का, यानी गवर्नमेंट के पास से इनको बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम देखेंगे यहाँ पे तो 35.69% का ऑर्डर बुक है, इंटरनेशनल से 2.82% का ऑर्डर बुक है। देन प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाइज ऑर्डर बुक यहाँ पे हम देखेंगे तो ये डायग्राम की जगह पे आप यहाँ पे देखिए, कंप्लीशन स्टेज, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ऑर्डर बुक वैल्यू। यहाँ पे बिलो 10% का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है वो है 11 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, उसकी वैल्यू इतनी है। 90 से लेके 100 तक का जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है उसका काउंट है 6 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, जो 90 से 100% तक कंप्लीट हो गया है और उसका वैल्यू इतना है। ठीक है, तो ओवरऑल ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मुझे ये कंपनी ने जो भी इसके प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में जो भी इसका अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया ना, बहुत अच्छा लगा है। अभी कंसोलिडेटेड डेट हाइलाइट्स देख लेंगे, इंटरेस्ट ब्रेकअप देख लेंगे। ठीक है, तो टर्म डेट यहाँ पे है, वर्किंग कैपिटल डेट है और टोटल डेट कंपनी का। तो आप देखोगे ना कंपनी का जो कर्जा है ना वो कम होते जा रहा है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे BGLC चार्ज एंड अदर बोरिंग कॉस्ट है, वो भी कंपनी की अभी यहाँ पे कम हो गई है। इंटरेस्ट ऑन कॉन्क्रीट एडवांस जो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। इंटरेस्ट टू लेंडर यहाँ पे हम देखेंगे, इंटरेस्ट टू लेंडर, टोटल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कम हो गया है। जो यहाँ पे देखेंगे तो रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट बाय 43.15 मिलियन इन Q1 FY25 में। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कर्जा कम किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उसके अंदर कर्जा लेना ही पड़ता है। कर्जा लेने के बाद ही कंपनी उनका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करती है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जब भी इनका प्रोसेस चालू हो जाता है तब उनको पेमेंट मिलने लगता है क्लाइंट के पास से, एंड देन फिर उसके अंदर और काम करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये इंडस्ट्री का आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, सबके पास बोरोइंग रहती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये बोरोइंग आप ले रहे हो तो उसको आप टाइम टू टाइम पे करते रहिए। ठीक है, तो वो बोरोइंग को कम भी होते रहना चाहिए।
अब हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेंगे जो Q1 FY25 का आया था। इसके अलावा हम लोग कंपनी का डिटेल में पास्ट हिस्ट्री भी जो रिजल्ट है वो सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो ये माइनस में गया है। अगर हम लोग Q1 FY24 और Q1 FY25 का कंपेयर करेंगे तो माइनस में है ये 1.52% का, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग एबिटडा भी देखेंगे तो 1.12% यहाँ पे नेगेटिव में गया है, ये भी बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो ये इंक्रीज हुआ है 6.83% का, लेकिन नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर ओनर ऑफ पेरेंट यहाँ पे देखेंगे तो 25.81% का यहाँ पे ग्रोथ है। ठीक है, तो ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हाईलाइट है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो इसके अंदर एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे। मार्केट कैप देखेंगे तो 4,604 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। हाँ, क्यों ये 70 ईयर्स पुरानी कंपनी है, लेकिन इसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा छोटा है। करंट प्राइस इसकी 54.5 रुपीज़ का है। यहाँ पे लो बनाया था 42 का और हाई बनाया है 79 का, तो काफ़ी अच्छा एक साल में इसने रिटर्न दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन भी आया है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। स्टॉक का पी है 20, इंडस्ट्री पी है 26, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी सस्ते पे मिल रहा है अभी। बुक वैल्यू है 40 का, और यहाँ पे हम देखेंगे ROCE 13.9% का है, जो कि ठीक है। ROE इसका 7.50% का है, जो कि ये भी ठीक है। फेस वैल्यू 1 है, यानी कि इसमें कोई स्प्लिट होने के चांसेस नहीं है। EPS 3.63 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.34 का। डेट टू इक्विटी यहाँ पे कम हो गया है इसका। फिर करंट रेशियो है 1.45 का, क्विक रेशियो है 0.50 का, और यहाँ पे सेल्स भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है इसमें, जो परसेंटेज प्लेज 88.7% का यहाँ पे कंपनी के शेयर, जो प्रमोटर के जो शेयर है वो प्लेज पे है, यानी कि गिरवी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। अगेन यहाँ पे सेल्स देखोगे ना आप, तो सेल्स कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का आप देखोगे सेल्स 4,527 का ऑलरेडी हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ Q1 FY25 के यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के नंबर है। ठीक है, एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे आप देखो पहले नेट प्रॉफिट कितना था मार्च 2024 में 290 करोड़ का था, और अभी कितना हो गया है Q1 FY25 के यहाँ पे नंबर से, तो 302 का हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है यहाँ पे। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे यहाँ पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पे। मार्च 2024 का अगर देखेंगे तो 39.42% का था, और अभी हो गया है 36.11% का, जो कि कंपनी ने अपने स्टेक्स जो है वो सेल किए हैं। और किसने खरीदे यहाँ पे? DI ने खरीदे। तो DI का अगर आप पहले का देखोगे तो 4.48% का था, और अभी हो गया 6.22% का। तो अगर यहाँ पे प्रमोटर या FI कोई सेल करता है और बायर रहते हैं अवेलेबल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, कंपनी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर कोई बाय करने वाला नहीं रहेगा तब जाके क्वेश्चन रहेगा कि क्यों यहाँ पे कोई बायर्स नहीं आया है। तो कंपनी अच्छी है, इसके लिए यहाँ पे इनके पास बायर थे, इसलिए प्रमोटर से FI ने और DI ने दोनों ने शेयर यहाँ पे खरीद लिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे पब्लिक का होल्डिंग ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट हमने देखा कि ये जो परसेंटेज है इसमें से 88% कंपनी का जो शेयर है वो प्लेज पे है। DI का अगर हम देखेंगे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अलग अलग इनके बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI ये सब इनके होल्डर्स है। JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, यहाँ पे फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप, ये इन्होंने भी बाय किया है इसके अंदर। देन पब्लिक के अंदर हम देखेंगे कौन कौन है। तो आप देख रहे हो अनिल विशांजी देढ़िया, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने 1.48% का यहाँ पे स्टेक लिया है। देन यहाँ पे केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये मिस्टर विजय केडिया जी है, उनकी कंपनी है ये। यहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे 1.42% का यहाँ पे स्टेक लिया है। ठीक है, तो
इन्होंने इसमें बाइंग की है तो इन्होंने ऐसे ही रैंडमली जाके तो बाइंग की नहीं होगी, ठीक है। कंपनी के अंदर कंपनी का इंडस्ट्री समझा रहेगा, कंपनी का एनालिसिस बहुत ही अच्छे से किया रहेगा, तब जाके उन्होंने इसके अंदर एंट्री ली होगी, ठीक है। हम जो इसके अंदर जो भी हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल जो करते हैं ना, इससे भी ज़्यादा जो और डीप एनालिसिस करते हैं वो ये लोग रहते हैं। म्यूचुअल फंड रहता है, फिर ये बड़े बड़े जो दिग्गज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जैसे विजय केडिया जी हो गया, आशीष कचोलिया जी हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। उनका एनालिसिस, उनकी एक बड़ी सी टीम रहती है, कंपनी के इनसाइट्स जाके वो लोग देखते हैं, तब जाके उन लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट किया होगा। ये पटेल इंजीनियरिंग का हम लोग चार्ट देखेंगे, ये डेली चार्ट है। अभी आपको ये चार्ट देख के क्या लगता है, ये कंपनी कैसी है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ये कंपनी कैसी है। यहाँ पे आपको चार्ट देख के क्लियरली दिख रहा है ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर अप डाउन ट्रेंड आते रहता है, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट मिलता है या कोई गुड न्यूज़ आती है, अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग होता है, फिर उसी स्पीड से सेलिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, मैं रफली यहाँ पे बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसका रहेगा वो 45 रुपीज़ तक का यहाँ पे इसका करेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अब इसके अंदर करेक्शन के चांसेस क्यों हो सकते हैं? इंडस्ट्री अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, बहुत ही ज़्यादा इसने गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर बजट दे के रखा है, हाइड्रो पावर का, फिर हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया है, फिर पम्प स्टोरेज का हो गया, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। लेकिन इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? इस कंपनी में दो प्रॉब्लम है कि इनके सेल्स थोड़े से डाउन हुए हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जो प्लेज का स्टेक है वो 88% का। तो ये दो बड़े इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं अदरवाइज। लेकिन आप देखते हो ना ये कंपनी का प्राइस कितना है अभी, 54 के रुपीज़ पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो ये और बहुत ही छोटी कंपनी है, 4000-5000 का मार्केट कैप है इसका। तो आप ऐसी जो छोटी कंपनी रहती है ना, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक्स जो रहते हैं ना, वो ऐसे ही वॉलेटाइल रहती है। इसके वजह से हमें कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए। बिजनेस अगर अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे पास ये खुद के पास ये स्टॉक है, बहुत ही लॉन्ग टर्म से मैंने लिया है और मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको भी ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पज़ से देखिए, बहुत सारे और इसके बारे में रिलेटेड एनालिसिस कीजिए और फिर अपने वॉच लिस्ट में रखिए, थोड़ा मॉनिटर कीजिए। करेक्शन आने के बाद में एंट्री अगर लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाई बनाया था 77 रुपीज़ का। यहाँ पे अगर हम लोग इसका मंथली देख लेंगे, ये आप देखोगे ना ये 800-900 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद में ये गिरा और फिर थोड़ा सा हुआ तो ऊपर, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ना ये इसी जोन में कितने सालों से ये इसी जोन में घूम रहा है। तो कोई ऐसा चांस नहीं है अभी कि ये तुरंत इतना ऊपर आ जाए, ठीक है। अब इसका हम लोग देख लेंगे वीकली चार्ट। ये इसका वीकली चार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसके अंदर आपको एंट्री लेनी है अभी इस लेवल पे तो थोड़ा एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ही, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर इसको और भी सेल्स कम हुआ, अगर इसको सेल्स नहीं मिल पाया तो ये और ज़्यादा करेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन नेगेटिव साइड के अलावा हमें दो साइड देखनी रहती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव में ऐसा है कि ये और करेक्शन दे सकता है, फिर इसमें एंट्री लेनी चाहिए। और पॉजिटिव में हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हो ये 54 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे लेते हो थोड़ा सा मतलब 10% का इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करते हो, ठीक है, तो 10% से वो अगर यहाँ पे आता है तो इसमें और 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे कर करके आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर ये डाउनफॉल होता है तो भी हम 10% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके वापस से इधर अगर आता है ये 47 रुपीज़ के लेवल पे, तो इसमें भी हम लोग और 20 या 30% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये क्या कंपनी हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी, इसी लेवल पे रहेगी? नहीं, ये कंपनी के पास अभी प्रोजेक्ट बहुत है और गवर्नमेंट इसके जो क्लाइंट्स है वो बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट क्लाइंट्स है, ठीक है। तो इनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म से ये इंडस्ट्री में काम कर रही है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और ये कंपनी के पास 70 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।